फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी आमोस के ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 10 से 17 तक। बेतेल के याजक अमस्याह ने इस्राएल के राजा यरोबआम के पास यह संदेश भेजा, इस्राएल में ही आमोस अब आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। देश उसके भाषण सह नहीं सकता, क्योंकि आमोस ने यह कहा है, यरोबआम तलवार के घाट उतारा जाएगा और इस्राएल अपने स्वदेश से निर्वासित किया जाएगा। बेतेल के याजक अमस्याह ने आमोस से कहा, ए नबी, यहाँ से चले जाओ, यूदा के देश भाग जाओ, वहां भविष्यवाणी करते हुए अपनी जीविका चलाओ। बेतेल में भविष्यवाणी करना बंद करो, क्योंकि यह तो राजकीय पुण्य स्थान है, यह राज मंदिर है। आमोस ने अमस्याह को यह उत्तर दिया, मैं न तो नबी था और न नबी की संतान, मैं चरवाहा था और गुल्लड़ के पेड़ छांटने वाला। मैं झुंड चरा ही रहा था कि प्रभु ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा, जाओ, मेरी प्रजा इस्राएल के लिए भविष्यवाणी करो। अब तुम प्रभु की वाणी सुनो। तुम तो कहते हो, इस्राएल के विरुद्ध भविष्यवाणी मत करो, इसहाक के वंश के विरुद्ध बकवाद मत करो, किंतु प्रभु यह कहता है, तुम्हारी पत्नी यहाँ नगर वधू बन जाएगी, तुम्हारे पुत्र पुत्रियां तलवार के घाट उतार दिए जाएंगे और तुम्हारी भूमि जरीब द्वारा बांट दी जाएगी। तुम स्वयं एक अपवित्र देश में मरोगे और इस्राएल अपने स्वदेश से निर्वासित किया जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सब के सब न्याय संगत हैं। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सब के सब न्याय संगत हैं। प्रभु का नियम सर्वोत्तम है, वह आत्मा में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय है, वह अज्ञानियों को समझदार बना देती है। अनुवाक्य। प्रभु के नियम सच्चे हैं, वे सब के सब न्याय संगत हैं। प्रभु के नियम सच्चे हैं, वे सब के सब न्याय संगत हैं। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु की आज्ञाएं स्पष्ट है, वे आंखों को ज्योति प्रदान करती है। अनुवाक्य। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सब के सब न्याय संगत हैं। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सब के सब न्याय संगत है। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है, वह अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सब के सब न्याय संगत हैं। अनुवाक्य। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं,
वे सब के सब न्याय संगत हैं। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सब के सब न्याय संगत हैं। वे सोने से अधिक वांछनीय हैं, प्रस्कृत सोने से भी अधिक वांछनीय। वे मधु से अधिक मधुर हैं, छत्ते से टपकने वाले मधु से भी अधिक मधुर। अनुवाक्या, प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सब के सब न्याय संगत हैं। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सब के सब न्याय संगत हैं। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने मसीह के द्वारा अपने से संसार का मेल कराया और उस मेल मिलाप का सेवा कार्य हमें सौंपा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संख्याएं 1 से 8 तक। यीशु नाव पर बैठ गए और समुद्र पार कर अपने नगर आए। उस समय कुछ लोग खाट पर पड़े हुए एक अर्धांग रोगी को उनके पास ले आए। उनका विश्वास देखकर यीशु ने अर्धांग रोगी से कहा, बेटा ढारस रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। कुछ शास्त्री मन ही मन सोचने लगे, यह ईश निंदा करता है। उनके ये विचार जानकर यीशु ने कहा, तुम लोग अपने मन में बुरे विचार क्यों लाते हो? अधिक सहज क्या है, यह कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा यह कहना उठो और चलो फिरो? किंतु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। तब वह अर्धांग रोगी से बोले, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। और वह उठकर अपने घर चला गया। यह देखकर लोगों पर भय छा गया और वे ईश्वर की स्तुति करने लगे, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार प्रदान किया है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी आमोस के ग्रंथ से है। अध्याय 7 और संख्याएं 10 से 17 तक। इसमें हमने सुना कि बेतेल के याजक अमस्या ने इस्राएल के राजा यरोबाम के पास यह संदेश भेजा, इस्राएल में ही आमोस आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। देश उसके भाषण सह नहीं सकता, क्योंकि आमोस ने यह कहा है, यरोबाम तलवार के घाट उतारा जाएगा और इस्राएल अपने स्वदेश से निर्वासित किया जाएगा। वास्तव में आमोस एक साधारण गडेरिया था। गूलर का पेड़ काटता था, डालियां छांटता था और ईश्वर ने उसे पवित्र आत्मा की प्रेरणा देकर उत्तर इस्राएल देश में भेजा, भविष्यवाणी करने के लिए, चेतावनी देने के लिए, क्योंकि वहाँ के राजा यरोबाम ने अपनी मर्जी से पुरोहितों को नियुक्त किया, बेतेल में एक मंदिर बनवाया, अन्य जगह पर भी मंदिर बनवाए और अन्य देवी देवताओं की पूजा के लिए प्रोत्साहन दिया। लेवी गोत्र के नहीं किसी को भी पकड़कर पुरोहित बनाता था राजा यरोबाम, और अंधविश्वास अविश्वास फैलने लगा, क्योंकि 10 गोत्र के लोग यूदा और बेन्यामीन वंश से विद्रोह कर यूदा के राजा से
अलग हो गए। सुलेमान के बेटे ने उन पर ज्यादा कर डाल दिया। उनका बोझ असहनीय था, इसलिए उत्तर के 10 गोत्र के लोग अलग हो गए। एक नकली राजा यरोबाम को खड़ा कर दिया और यरोबाम ने सोचा कि 7 पर्वों में भाग लेने के लिए इस्राएल के लोग यरूशलेम मंदिर जाएंगे और उनकी वफादारी यूदा के राजा के प्रति होगी। इसलिए उसने ऐसा उपाय सोच लिया कि अपने अपने मंदिर बनाए और देवी देवताओं की पूजा अर्चना हो, और उसके कारण अंधविश्वास अविश्वास सब सारे इस्राएल में 10 गोत्रों के बीच में फैल गया। इसलिए ईश्वर ने चेतावनी देने के लिए आमोस को उधर भेजा, और बेतेल का जो पुरोहित है वह वास्तव में असली पुरोहित नहीं था। उसको यरोबाम ने राजा ने नियुक्त किया था, और आमोस की भविष्यवाणी उसे अच्छा नहीं लगा, और आमोस की भविष्यवाणी से वह विद्रोह करने लगा। इसलिए यह खबर फैला दी, सूचना अपने देश के राजा को दी, और बेतेल के याजक अमस्या ने आमोस से यह कहा, ऐ नबी, यहाँ से चले जाओ, यूदा के देश भाग जाओ, वहाँ भविष्यवाणी करते हुए अपनी जीविका चलाओ। बेतेल में भविष्यवाणी करना बंद करो, क्योंकि यह तो राजकीय पुण्य स्थान है, यह राज मंदिर है। वास्तव में यह राजकीय पुण्य स्थान नहीं है, यह अंधविश्वास अविश्वास का स्थान है, मूर्ति पूजा का स्थान है, ईश्वर से विद्रोह करने का स्थान है, वह राज मंदिर नहीं है। इसलिए नबी आमोस ने याजक अमस्या को यह बताया, मैं ना तो नबी था और नबी की संतान, मैं चरवाहा था और गूलर के पेड़ छांटने वाला। मैं झुंड चरा ही रहा था कि प्रभु ने मुझे बुलाया और मुझसे यह कहा, जाओ मेरी प्रजा इस्राएल के लिए भविष्यवाणी करो। अब तुम प्रभु की वाणी सुनो। तुम तो कहते हो इस्राएल के विरुद्ध भविष्यवाणी मत करो, इसहाक के वंश के विरुद्ध बकवाद मत करो, किंतु प्रभु यह कहता है, तुम्हारी पत्नी यहाँ नगर वधू बन जाएगी, तुम्हारे पुत्र पुत्रियां तलवार के घाट उतारे जाएंगे और तुम्हारी भूमि जरीब द्वारा बांट दी जाएगी। तुम स्वयं एक अपवित्र देश में मरोगे और इस्राएल अपने स्वदेश से निर्वासित किया जाएगा। वास्तव में यह भविष्यवाणी सब पूरी होगी। ईसा पूर्व 722 साल में असीरिया के राजा अपने सैनिकों के साथ आकर इस्राएल पर आक्रमण करने लगा। 722 में वे पराजित हो गए। इस्राएल के 10 गोत्र के लोग पकड़े गए और सारे संसार में वे बिखेर दिए गए। अब हमको मालूम नहीं 10 गोत्र के लोग यहूदी इस्राएली लोग कहाँ हैं। उनका वंश यहाँ वहाँ चला गया। नबी आमोस हमें क्या सिखाता है? हमें ईश्वर की प्रेरणा के अनुसार जीवन बिताना है, और हमारे जीवन में जब हम लोग ईश्वर की प्रेरणा के अनुसार जीवन बिताते हैं, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, फिर भी हम हिम्मत से आगे बढ़े। बेतेल के याजक अमस्या से हम क्या सीखते हैं? इस दुनिया में बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन ईश्वर की बुलाहट के अनुसार नहीं, और ऐसे लोग सच्चाई सुनना नहीं चाहते हैं। वे नकली भविष्यवाणी सुनना चाहते हैं, चाटुकारी चाहते हैं, और वे सच्चाई के प्रति दुश्मन के रूप में खड़े हो जाएंगे। वे सच्चाई को दबाने का प्रयास करते हैं। हम ऐसे लोगों से
सतर्क रहे, लेकिन डरना नहीं है। सच्चाई उनके सामने भी हमें प्रस्तुत करनी है। इस्राएल के निर्वासित 10 गोत्रों से हम क्या सीखते हैं? हमें ईश्वर की वाणी पर ध्यान देना है, ईश्वर की वाणी के अनुसार जीवन बिताना है। नकली नेता के अनुसरण करने पर हम पराजय की ओर चले जाएंगे। इसलिए हमें अच्छे नेताओं को चुनना है। जब चुनाव आता है, हमें देखना है कौन ईमानदार है, कौन ईमानदार नहीं है। यदि हमारे नेतागण खराब है, बेईमान है, तो हमारा देश बिगड़ता जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम प्रार्थना करें कि हमारे ही गोत्र से अच्छे राष्ट्र नेता निकले, लोगों को सही मार्ग दिखाने वाले निकले। हम इसके लिए भी प्रार्थना करें, प्रतिदिन प्रार्थना करें। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि कुछ लोग खाट पर पड़े हुए एक अर्धांग रोगी को प्रभु यीशु के पास ले आए और उनके विश्वास को देखकर प्रभु यीशु ने उस रोगी के पापों को मिटा दिया। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 5 में विस्तार रूप से वर्णन है इसके बारे में, उन लोगों के विश्वास के बारे में। सब इस प्रकार है, वे उस रोगी को अंदर ले जाकर यीशु के सामने रख देना चाहते थे। यीशु वास्तव में एक घर में प्रवचन दे रहे थे। अंदर बाहर सब भीड़ ही भीड़ के कारण अर्धांग रोगी को भीतर ले जाने का कोई उपाय ना देखकर वे छत पर चढ़ गए और उन्होंने कपड़े हटाकर खाट के साथ अर्धांग रोगी को लोगों के बीच में यीशु के सामने उतार दिया। हम कल्पना में देख सकते हैं, वे लोग बड़े उत्साह के साथ, विश्वास के साथ प्रभु यीशु के पास उस रोगी को ला रहे थे। सामने कई कठिनाइयां, भारी भीड़ है। वे छत पर चढ़ गए, उन्होंने कपड़े सब हटा दिए और रस्सी मंगाकर खटिया पर रस्सी को बांधकर यीशु के सामने उन्होंने उस रोगी को उतार दिया। देखिए, उनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका विश्वास इतना मजबूत था कि वे हिम्मत हारने वाले नहीं थे। इसलिए एक प्रचारक कहते हैं, संघर्ष के बिना जो विश्वास है वो बेकार है। हर पक्के विश्वास में बहुत संघर्ष होगा। याद रखें, प्रभु यीशु, माँ मरियम और संत यूसुफ को मालूम था कि उनका मिशन क्या है, प्रभु यीशु को क्या करना है। यीशु कहाँ से आए, कहाँ जाने वाले हैं, उनका विश्वास पक्का था और उस विश्वास के कारण प्रभु यीशु के जन्म से लेकर मरण तक उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा। जब प्रभु यीशु ने उन व्यक्तियों में ऐसे महान विश्वास को देखा तो यीशु ने उस रोगी को चंगा कर दिया, उसके पापों को मिटा दिया, फिर उसके शरीर को नई शक्ति से भर दिया। जब शास्त्रियों ने यह सुना, यीशु उस रोगी से कहते हैं, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, तो वे मन ही मन कहने लगे, यह ईश निंदा कर रहा है। उन शास्त्रियों को मालूम नहीं था कि यीशु ईश्वर है, क्योंकि पुराने व्यवस्था में ईश्वर क्षमा करने वाला है। नबी यिर्मयाह के द्वारा ईश्वर कहता है, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा और उसे याद भी नहीं रखूंगा। और स्तोत्र 103 संज्ञा 12 में स्तोत्रकार इस प्रकार लिखता है, पूर्व पश्चिम से जितना दूर है, प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देता है। इसी तरह के अनेक वचनों के कारण उन शास्त्रियों ने विश्वास किया केवल ईश्वर क्षमा कर सकता है। वो सच भी है, लेकिन उनको मालूम नहीं था
कि यीशु ईश्वर है, ईश्वर के इकलौते पुत्र हैं, और इसीलिए प्रभु यीशु ने यह सबूत दिया। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को यह बताया, जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ। प्रभु यीशु को पिता ईश्वर ने कैसे भेजा था? संत पेतरुस प्रेरित चरित अध्याय 10 संख्या 38 में कहते हैं, कर्नेलियस के घर में एक गैर यहूदी परिवार में उपस्थित लोगों के सामने संत पेतरुस ने घोषणा की, ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया था और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर यीशु के साथ था। ईश्वर ने यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से भेजा था। अब प्रभु यीशु, पुनर्जीवित प्रभु यीशु अपने शिष्यों को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से भेज रहे हैं। आगे प्रभु यीशु ने एक महान वरदान दिया, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। तो आज के सुसमाचार में जब प्रभु यीशु ने उस रोगी को पाप क्षमा कर दिया, तो इसका मतलब क्या है हमारे लिए? प्रभु यीशु अपने पुरोहितों को भेजकर सभी पापियों को पापों से मुक्त करना चाहते हैं। पाप क्षमा करने का अधिकार पवित्र कलीसिया को मिली है, और इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर की स्तुति करते हैं जिसने मनुष्य को यह अधिकार दिया है, अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा यह अधिकार दिया है। पिछले 2000 सालों में यह अधिकार चलता रहता है। करोड़ों रोगी चंगे हो जाते हैं, करोड़ों पापी पवित्र हो जाते हैं। जैसा वह चंगाई प्राप्त व्यक्ति ईश्वर की स्तुति करते हुए अपनी खाट उठाकर घर गया, उसी तरह हम भी अपने पुनर्जीवित शरीर लेकर ईश्वर के साथ स्वर्ग में लौट जाएंगे। हम इन रहस्यों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करें कि हम भी उन लोगों के समान पक्के विश्वासी रहे। कठिनाइयों को उठाकर उनका सामना कर हम लोग अपने विश्वास को प्रकट करें। प्रभु यीशु हमको 100 गुणी आशीष देंगे, हमारे पापों को मिटाएंगे, हमको पवित्र करेंगे, चंगा करेंगे। हम यह भी प्रार्थना करते हैं, सारे संसार में जितने सारे पापी लोग हैं, उस अर्धांग रोगी के समान उन सबों को विश्वासी गण प्रभु यीशु के पास लाए। प्रभु हमारे समाज को भी चंगा करे, अंधविश्वास अविश्वास सब हटता जाए। सच्चे ईश्वर में विश्वास कर गहरे विश्वास के साथ सच्चे ईश्वर की आराधना करने वालों की संख्या बढ़ती जाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम प्रभु यीशु में पूर्ण रूप से विश्वास कर कठिनाइयों को उठाकर आगे बढ़ सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।